लास्ट वीडियो के अंदर हम एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस तक पढ़ चुके थे, जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट से पढ़ेंगे, दैट इज़ 54। आपका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है दैट इज़ स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस। इसके अंदर आपको क्या नज़र आता है? इसके अंदर आपको कॉर्निया का जो स्ट्रोमा होगा वो आपको चीज़ी नज़र आएगा, नेक्रोसिस नज़र आएगी, आपके पास होगा इंटीरियर यूवियाइटिस, ठीक है, और आपके पास केरेटिक प्रेसिपिटेट्स नज़र आएंगे। तो आपने तब इसको चूज़ करना है, दैट इज़ स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस। ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी आपके पेपर्स में नहीं आया लेकिन कभी भी आ सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। देन वी हैव द डिस्सीफॉर्म केराटाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको डिस्क शेप्ड लोकलाइज ग्रेइश एरिया नज़र आता है, स्ट्रोमल एडीमा होता है, आपके पास केरेटिक प्रेसिपिटेट्स नज़र आते हैं और आपके पास कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस्ड नज़र आती है। तो ये भी एज सच आपके पेपर में कभी नहीं आया, लेकिन आपने फिर भी इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट में जो हमारे पास है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये आपके पास पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। दैट इज़ हर्पीज जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। ये आपके पास मोस्ट कॉमनली किस वायरस की वजह से होता है? दैट इज़ ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 की वजह से ये कॉमनली होता है। इसकी वजह से आपकी स्किन की लीजन्स होती हैं, इसकी वजह से आपकी ऑक्यूलर लीजन्स होती हैं और इसकी वजह से आपके पास न्यूरोलॉजिकल लीजन्स होती हैं। तो जो आपकी स्किन की लीजन्स होती हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि आपकी स्किन की लीजन्स के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले तो स्किन के लीजन के अंदर आपके पास मैक्यूल्स बनते हैं, देन आपके पास पेप्यूल्स बनते हैं, वो पेप्यूल आगे वेजिकल्स बनाते हैं, वेजिकल्स आगे पोस्ट्यूल्स बनाते हैं, पोस्ट्यूल्स आगे क्रस्ट बनाते हैं। तो ये आपके पास सारा सिनेरियो होता है फॉर द स्किन लीजन। नेक्स्ट पर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपकी जो ऑक्यूलर लीजन हो जाती है तो उसके अंदर आपके पास क्या आपको साइंस नज़र आते हैं आपके कॉर्निया के अंदर। तो जो आपकी ऑक्यूलर लीजन होती है, ऑक्यूलर लीजन के अंदर आपने एक निमोनिक याद रखना है, दैट इज़ एफ एम डी सी ने आपने ये निमोनिक याद रखना है, ठीक है जी। आपके पास एफ से आएगा जी फिलामेंट्री केराटाइटिस, एम से आपके पास आएगा माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर, डी से आपके पास आएगा डिस्सीफॉर्म केराटाइटिस, सी से आपके पास आएगा कॉर्नियल सेंसेशन, जो एन है उससे आपके पास आएगा न्यूमुलर केराटाइटिस और ए से आपके पास आएगा एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑक्यूलर के, ये आपने सारे याद रखने इस निमोनिक से, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो जाती है और मोस्ट कॉमनली आपके पास थर्ड नर्व पाल्सी नज़र आती है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब आप देख लें क्या नज़र आएगा आपको, माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स नज़र आएंगे, आपको प्लेक्स नज़र आएंगे लेकिन कोई भी सेंट्रल अल्सरेशन नहीं होगी, आपको हिटचिन साइन नज़र आएगा, रैशेज होंगे ऑन द टिप ऑफ द नोज़। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होगा। अगर ये आपका फेस है, ये आपकी आइज़ हैं, ठीक है, ये आपकी आई, सॉरी इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं हो रही, ये आपकी आइज़ हैं, ये आपका नोज़ है और ये आपके लिप्स हैं। अगर तो आपका जो हमारे पास नज़र आएगा वो कैसे नज़र आएगा कि आपके यहाँ पे फोर हेड पे आपको नज़र आएगा और वो आपके पास कंटिन्यू होगा, रैश जो है आपके नोज़ पे। तो इस तरह की जो आपको नज़र आएगी ना आपके फोर हेड और आपके नोज़ के ऊपर जो आपको रैश नज़र आएगी, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द हिटचन साइन। तो ये आपने याद रखना है, ये इसका पैथोगेनोमिक साइन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी मुरेन्स अल्सर। तो इसमें से आपके पास एमसीक्यूज मोस्ट कॉमनली आते हैं, ये आपके पास एससीक्यू में कम ही आता है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ये आपके पास क्या करता है, एक्सकवेटिंग अल्सरेशन करता है एट द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, नियर द लिम्बस करता है मोस्ट कॉमनली। इसके रेज्ड बॉर्डर्स होते हैं, ओवरहैंगिंग रिजेस होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, ये स्प्रेड करता है सेंट्रीपिटली, ठीक है, सेंट्रीपिटली जो है वो आपके पास स्प्रेड करता है और ये आपके पास थिन वेस्कुलराइज्ड कॉर्निया को लेफ्ट बिहाइंड कर देता है। हील्ड कॉर्निया जो होता है उसके अंदर हमारे पास डेस्मेंट मेम्ब्रेन कवर्ड होती है विद द कंजक्टाइवल एपिथेलियन और वेसल्स के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो नहीं था, एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, कभी इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको जस्ट एज एमसीक्यू के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है जी इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, ये भी आपका एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यू के लिए इसको तैयार करना है। दैट इज स्ट्रोमल कॉर्नियल ओपेसिटी नज़र आएगी जिसके अंदर आपको इन्वॉल्व करेगी विजुअल एक्सिस को, आपके पास गोस्ट वेसल्स नज़र आएंगी फाउंड इन द स्ट्रोमा और रिड्यूस होगी आपकी कॉर्नियल सेंसिटिविटी। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं।
नेक्स्ट पर हमारे पास जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है दैट इज़ न्यूरोट्रॉफिक केरेटोपैथी। तो ये भी आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी एससीक्यू में नहीं आया। इसके अंदर क्या होगा कि आपका पेनलेस रेड आई होगी, डिक्रीज्ड लैक्रिमेशन होगी, डिक्रीज सेंसिटिविटी होगी, आपके पास कॉर्नियल अपीयरेंस जो होगी वो डल होगी, स्टेनिंग शो करेगी, रेज्ड रोल्ड ग्रे एजेस। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाती है जी एक्सपोजर केराटोपैथी। तो एक्सपोजर केराटोपैथी भी आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी एससीक्यू में नहीं आई। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पंक्टेट एपिथेलियल केराटोपैथी यूजुअली इन्वॉल्व करती है इंफीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्निया। इंफीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्निया को इन्वॉल्व करती है, लार्ज एपिथेलियल डिफेक्ट्स नज़र आते हैं, इरिटेबल आई होती है जो रेड होती है और वो वर्सन हो जाती है इन द मॉर्निंग। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सिनेरियो है दैट इज़ केराटोकोनस। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ये आपके पास पेपर में कई दफ़ा आ चुका है और ये आपके लिए आपके एससीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सिनेरियो को आपने बहुत अच्छे से करना है। इसके अंदर जो पेशेंट आपके पास सिम्टम्स लेके आएगा उसके अंदर क्या होगा कि वो कहेगा ये पेनलेस है, ठीक है जी। आपके पास फोटोफोबिया नज़र आएगा, आपको डिप्लोपिया नज़र आएगा। तो ये आपके पास सिम्टम्स होंगे। जो साइन आप चेक करेंगे उसके अंदर क्या होगा, इसको आपने याद रखना है। एक निमोनिक से COMES कम्स के निमोनिक से आपने इस सिनेरियो को याद रखना है। सी से आपके पास क्या आता है कि सेंट्रल स्कारिंग नज़र आएगी आपको इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ओ से आपके पास आता है कि आपको ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नज़र आएगी। तो ओ से आपने ये याद रखना है। एम से आपने याद रखना है कि आपके पास मनसन साइन नज़र आएगा। मनसन साइन में क्या होता है कि आपके पास ई से आपने याद रखना है कि एक्सेसिव बल्जिंग नज़र आती है। और एस से आपने याद रखना है कि आपका जो सीजर्स रिफ्लेक्स नज़र आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिम्टम्स में आप देखेंगे। ये कई बार सिनेरियो में भी दे देते हैं कि सीजर्स रिफ्लेक्स है तो कौन सा सिनेरियो होगा, कई बार मनसन साइन दे देते हैं, कई बार ऑयल ड्रॉपलेट आपको रिफ्लेक्स दे देते हैं। तो इस तरह के जब वो आपको पॉइंट देंगे तो वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इसका सिनेरियो क्या है। उन्होंने बताया हुआ ऑनसेट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे होता है और इसका ऑनसेट जो होता है ना वो सडन ऑनसेट होता है। सडन आपके पास विजन लॉस होती है तो तब आपके पास ये आएगा। देन ये क्या होता है, ये बायलेटरल पेनलेस प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन विजन फॉर द नियर एंड द डिस्टेंस बहुत हो सकती है, ठीक है। आपके पास मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म की जो कंडीशन है वो इसके अंदर नज़र आती है। फोटोफोबिया होता है, मोनोकुलर आपके पास डिप्लोपिया होता है, आपके पास जो है ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नज़र आता है, मनसन साइन नज़र आता है जिसकी वजह से क्या होता है बल्जिंग ऑफ लोअर आईलिड व्हेन द पेशेंट लुक्स डाउन, जब वो नीचे देखता है। इस तरह से अगर आपकी आइज़ हैं तो एक पेशेंट जब नीचे देख रहा है तो आपका ये जो है ना आपका आई बॉल वो आपको बल्ज हुआ हुआ नज़र आएगा। तो दैट इज़ द मनसन साइन, ठीक है। और ये रेटिनोस्कोपी के अंदर आपको नज़र आता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो था। इसके बाद सीजर्स रिफ्लेक्स है, आपको स्लिट लैम्प शो करता है कि थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ सेंट्रल कॉर्निया है। वेगट्स लाइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और फ्लेशर्स रिंग नज़र आती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास डिपोजिशन ऑफ आयरन हो जाती है इन द एपिथेलियम। तो आपने इसको भी याद रखना है, तो इसकी वजह से ये नज़र आता है। ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट था केराटोकॉनस का, तो आपने इसको फिंगर टिप्स पे रखना है क्योंकि ये हर साल आ जाता होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट है दैट इज़ ऑफ द फिलामेंट्री केराटाइटिस। तो फिलामेंट्री केराटाइटिस जो है ये भी आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है, ये भी आपके एससीक्यू में कभी नहीं आया। इसके अंदर आपको क्या नज़र आता है कि रोज़ बेंगाल स्टेनिंग में आपको कॉर्नियल फिलामेंट्स नज़र आते हैं, जस्ट ये आपने इसका पॉइंट याद रखना है। देन वी हैव द कॉर्नियल डीजेनरेशन। तो कॉर्नियल डीजेनरेशन वाला जो आपके पास डायग्नोस्टिक पॉइंट है ये भी आपके एमसीक्यू में आता है, मोस्टली आपके कभी एससीक्यू में नहीं आया, लेकिन आपने इसको देख लेना है अच्छे से। पेसिफाइंग डिजीज़ होती है, ठीक है। अर्कस सेनेलस कहते हैं इसको मोस्ट कॉमनली, या लिपिड केराटोपैथी कहते हैं। अर्कस सेनेलस जो है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज के अंदर होती है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। अगर ये और अर्कस सेनेलस जो है वो ओल्ड एज में होती है और अगर अर्कस जुविनैलस हो तो जुविनाइल से वो जुविनैलस हो जाता है, तो वो आपके पास बच्चों के अंदर होती है, यानी यंग एज के अंदर होती है। इसके अंदर क्या नज़र आता है, आपको पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी नज़र आएगी, आपको इनफिल्ट्रेशन नज़र आएगी लिपिड्स की, यानी आपके पास डाइज लिपिडीमिया होगा इस कंडीशन के अंदर। देन वी हैव द लिपिड केराटोपैथी। लिपिड केराटोपैथी के अंदर क्या होता है कि आपके पास प्राइमरी
अपेयर होता है एट द वाइट स्ट्रोमल डिपॉजिट्स। वाइट स्ट्रोमल डिपॉजिट नज़र आते हैं जो फैट के होते हैं, फॉस्फोलिपिड के होते हैं, नॉन वेस्कुलराइज्ड होते हैं, और सेकेंडरी के अंदर आपको मोस्ट कॉमनली वेस्कुलराइज्ड कंडीशन नज़र आती है। तो ये भी आपने पॉइंट्स याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए। देन वी हैव द बैंड केराटोपैथी। बैंड केराटोपैथी के अंदर क्या होता है कि आपको डिपोजिशन नज़र आती है कैल्शियम की ऑन द वुमेन्स मेम्ब्रेन। तो ये आपने वुमेन्स मेम्ब्रेन, एपिथीलियम और आपके पास इंटीरियर स्ट्रोमा के अंदर आपको नज़र आएगी कैल्शियम की डिपोजिशन, तो वो आपके पास बैंड केराटोपैथी होगी। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में वो दे देते हैं। नेक्स्ट पे वी हैव द सेफेरॉइडल डीजनरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपके कलर्ड ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आते हैं ऑन द सुपरफिशियल स्ट्रोमा। तो ये क्लाइमेट ड्रॉपलेट केराटोपैथी भी इसको कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ये वाला सिनेरियो आपके कभी भी एससीक्यू में नहीं आया, इसलिए मैं इसको जल्दी से पास ऑन कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो आपके जो एससीक्यू आते होते हैं, आपके क्वेश्चंस आते होते हैं जो मोस्ट कॉमनली वो पूछते हैं, तो उस पर मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। अगला हम देखते हैं जी, इसके अंदर क्या है, शेल्समैन नोड्यूलर डीजनरेशन है, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके पास ट्रेकोमा नज़र आएगा, ग्रे वाइट नोड्यूलर एपेसिटीज़ नज़र आएंगी और वो डिपॉजिटेड होंगी ऑन द सुपरफिशियल स्ट्रोमा। तो ये पॉइंट्स आपने कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सिनेरियो है दैट इज कॉर्नियल डायस्ट्रॉफीज का आपके पास बायलेटरल ओपेसिफाइंग डिसऑर्डर है। ये भी आपके पास एमसीक्यू में आता है, तो आपने एमसीक्यू के लिहाज से इसको याद रखना है। इंटीरियर डायस्ट्रॉफीज हैं जिसके अंदर क्या होता है, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन की डायस्ट्रॉफी हो जाती है। रेसिस बकलर्स आपको डायस्ट्रॉफी नज़र आती है, मीसमैन्स डायस्ट्रॉफी और रिकरेंट कॉर्नियल एरोजन सिंड्रोम नज़र आता है। तो ये आपने देख लेना है, एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। देन वी हैव द स्ट्रोमल डायस्ट्रॉफीज। इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रैन्युलर आती हैं, लेटेस आती है और आपके पास मैक्यूलर डायस्ट्रॉफीज के अंदर नज़र आती हैं। देन वी हैव द पोस्टीरियर डायस्ट्रॉफीज जिसके अंदर आपके पास फुक्स इंडोथीलियल डायस्ट्रॉफी नज़र आती है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने थे। नेक्स्ट हम 65 से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।